छोड़ने से कुछ मिले पर कुछ ना कुछ रह जाएगा, चाहे समेटे लाख पर मिट्टी में सब मिल जाएगा, सब शून्य में मिल जाएगा, शिव नाम बस रह जाएगा। ओम नमः शिवाय। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो शिव क्या है? शिव ही सत्य है। इसके पहले मैंने ये बताया था कि शिव का मतलब क्या है। शिव का मतलब है विच इज़ नॉट, मतलब जो प्रेजेंट है नहीं है फिर भी कुछ है। तो जैसे हम बोलते हैं कि सृष्टि की जब रचना हुई उसके पहले भी कोई था और आज भी है, और जब सृष्टि पूरी नष्ट हो जाएगी उसके बाद भी कोई रहेगा, वो है शिव। मतलब एक शिव ही एक एनर्जी के फॉर्म में है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, एक चेतना है, एक इनएक्टिव एनर्जी के फॉर्म में, एक कॉन्शियसनेस के फॉर्म में है, जिसको हम परम पिता परमेश्वर या सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं। और ये एनर्जी कभी दिखती नहीं है। इसको हमने एक अंधकार भी बोला है कि शिव एक अंधकार के रूप में है। शिव एक शून्यता है, क्योंकि शून्य से ही सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। तो हमने देखा शिव की गोद में ही ब्रह्मांड की रचना हुई है, उसका सृजन हुआ है। तो शिव से ही सब कुछ शुरू होता है, शिव में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। तो ये शून्यता से ही शुरुआत हुई है और शून्यता में ही हर कुछ चीज़ विलीन हो जाती है। तो इसके पहले यदि आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो कृपया मेरी वीडियोस ज़रूर देखिए, क्योंकि इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो माई सेल्फ डॉक्टर सुफला कठर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क। अभी इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि शिव एक्चुअल में क्या है, हम किसको बोलते हैं, मतलब हम कितना जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि शिव तो कभी जन्मे ही नहीं थे, ये अजन्मे हैं, इनका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, ये निराकार रूप में, इनका कोई गुण नहीं है, निर्गुण है। तो इनके बारे में हम जितना भी जानना चाहें कम है, क्योंकि ये कोई व्यक्ति नहीं है या कोई पर्सन नहीं जिसके बारे में हम कोई बात करें। ये पूरी ब्रह्मांड में एक चेतना है, एक अंधकार के रूप में है, क्योंकि जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है अंधकार पे तो ये उजाला हो जाता है। तो यदि सूरज नहीं होता तो अंधकार ही हमको दिखाई देता। तो मतलब यह है कि अंधकार में ही सब शुरू होता है, अंधकार में ही विलीन हो जाता है, शून्यता से ही सारी शून्य। तो ये शून्य में ही सब कुछ मिलना है। यदि ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में है लॉर्ड शिवा इज एसोसिएटेड विद various elements like fire, destruction and transformation, है ना। तो ये शिव जो है वो सभी रूप में व्याप्त हैं। शिव जो है वो रिप्रेजेंट द बैलेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स, जो हम ब्रह्मांड में हम बोलते हैं कि 5 तरह के तत्व उपस्थित हैं, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी या अर्थ, एयर या हवा, अग्नि फायर, और जल या एक आकाश या ईथर। तो ये 5 तरह के तत्व हैं जिनसे मिलके पूरा जो है ब्रह्मांड बना हुआ है। हमने बोला है कि हर चीज़ में शिव तत्व मौजूद है। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक निष्क्रिय ऊर्जा है जो कि पूरे उसमें ब्रह्मांड में व्याप्त है। और इसकी जो शक्ति है, जो प्रकृति को हमने शक्ति बोला है, जब ये प्रकृति की गोद में किसी भी चीज़ की जन्म होता है तो उसमें एक शक्ति आ जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि शिव तत्व, जो शिव एलिमेंट हर चीज़ में, हर कण कण में, हर पदार्थ में, हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे वो लिविंग हो, हर चीज़ में शिव तत्व व्याप्त है। तो ये शिव को हम इस रूप में जानेंगे कि ये शिव जो है वो पूरी एक एनर्जी के फॉर्म में है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, और इसको हमने एक शिव का नाम दिया है। शिव को समझना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि इनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रंग हैं। कभी ये सुनहरे दिखते हैं, कभी हमें नीले दिखते हैं। इनका स्पर्श कभी गर्म है तो कभी ठंडा है। जितना हम इनको समझने की कोशिश करेंगे उतना ही हम उसमें उलझते जाएंगे, क्योंकि ये तो एक तरह से नशा है। शिव को पाना मतलब एक तरह से यदि शिव की आराधना करना है तो एक नशा है। और जितना जैसे आप लोग दूसरे टाइप का नशा करते हैं, शिव का एक बार यदि नशा हो जाए
तो आपको अंदर से जो है वो बहुत कुछ चीज़ों का अनुभव आपको जो होते हैं, ये शिव हमें जो है बहुत सी चीज़ों का अनुभव करना सिखाते हैं। ये हमें टाइम मैनेजमेंट करना सिखाते हैं, क्योंकि ये तो समय से परे हैं, कालों के काल हैं। तो ये हमें बहुत सी चीज़ों के अनुभव कराते हैं। इनको जानने के लिए हमें रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलती है। कभी आज हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, दूसरे दिन हमें कुछ और, तीसरे दिन और। तो जितना हम शिव को जानेंगे उतना ही हम उसमें मतलब उसके लिए हमको एक तरह से विलीन होना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे यदि मैं बात करूं, हम ध्यान में रहते हैं तो हमको अपनी चेतना को जो है बाहर की चेतना से जोड़ना पड़ता है। मतलब क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि हमारे अंदर भी एक शिव की चेतना है, मतलब हमारे अंदर भी एक शिव तत्व है जो चेतना है। ये हम जब ध्यान में रहते हैं, ध्यान की गहराई में जितना हम जाते हैं उतनी ही हम ज़्यादा शांति अनुभव करते हैं। और आपने देखा होगा कि जितना ज़्यादा हम ध्यान में जाते हैं तो हम अपनी चेतना से जुड़ने लगते हैं। उस समय ना हमारे पास समय बचता है, ना हमारे पास शरीर का एहसास होता है, ना हमारे अंदर के कोलाहल, विचारों का कोलाहल भी एक तरह से शांत हो जाता है। मतलब एक शुद्ध मौन की अवस्था आ जाती है। ये शुद्ध मौन भी होते हुए भी सृष्टि की कोलाहल का एक स्रोत है। कभी आपने सोचा कि जब आप नींद में होते हैं तो आप कहाँ होते हैं? असल में तो आप बिस्तर में होते हैं, लेकिन आपकी चेतना कहाँ चली जाती है? आपकी चेतना जो है वो विलीन हो जाती है, शून्य में चली जाती है। क्या यही वो शून्य है जहाँ से कि सृष्टि की रचना शुरू हुई है? क्या यह वही रहस्यमय द्वार है जिसको पार करके हमारे ऋषि मुनि जो है परम सत्य को पहचान पाए? अब यदि हम जानें तो जब हम नींद में होते हैं तो हमारी सारी चिंताएं, सारी समस्याएं, हमारी पहचान सब कुछ ख़त्म हो जाती है। और जब हम नींद से वापस आते हैं तो हमारी सारी चिंताएं, हमारी पहचान, हमारे व्यक्तित्व सब हमको सामने आ जाता है। हम मतलब हमारी पहचान हो जाती है हमको अपने आप से। हम अपनी दुनिया में, अपनी चिंताओं में वापस आ जाते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद ये हमारी चेतना भी जब शून्य में चली जाती है, मतलब ये वो हमेशा के लिए वो चली जाती है। तो नींद और मृत्यु में एक सूक्ष्म अंतर है ना। नींद से हम वापस आते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद हम कभी वापस नहीं आते। इसका मतलब है कि हमको अपनी चेतना को उस गहराई तक ले जाएं जहाँ पर कि हम बिना सोए, बिना मरे हुए भी उस शून्य का अनुभव कर सकें। क्या हम अपनी चेतना को उतनी गहराई तक ले जा सकते हैं जहाँ पर कि हम बिना मरे, बिना सोए अपनी जो है वो शून्यता की गहराई तक हम जा सकें और उस शून्यता को हम अनुभव कर सकें? आपने सब सुना होगा कि ध्यान का अर्थ है शांत। जब हम ध्यान में रहते हैं तो उस समय ना हमें समय का ज्ञान रहता है, ना शरीर का एहसास रहता है, और हमारे अंदर से विचारों का कोलाहल भी दूर हो जाता है। सिर्फ एक शुद्ध मौन होता है, जो मौन होते हुए भी सृष्टि की हर ध्वनि का स्रोत है ना। लेकिन वहाँ पर हमको सृष्टि की हर ध्वनि महसूस होती है उस अवस्था में भी। तो जब नींद की स्थिति और मृत्यु की स्थिति में इतनी ज़्यादा समानता है, तो यदि शास्त्रों की ओर देखें तो हमें कई रहस्यमय संकेत मिलते हैं। विशेष रूप से भगवान शिव के जुड़े रहस्य हमें इस शून्य की असली प्रकृति को समझने में मदद कर सकते हैं। तो जैसा भी हमने देखा कि मृत्यु और नींद में काफ़ी कुछ समानता होते हुए भी अंतर है। नींद से तो हम वापस लौटते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद हम वापस नहीं लौटते। लेकिन मृत्यु के ठीक पहले की जो अवस्था होती है और नींद में काफ़ी कुछ समानता है। और ये कोई संयोग है या कोई इसका कारण, यदि हम शास्त्रों की ओर देखें तो इसमें हमें शिवजी से जुड़े हुए कई रहस्य और शून्यता की क्या प्रकृति है, इससे जुड़े हुए रहस्यों को समझने की हमें मदद मिलती है। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे मैं शिव और शंकर में क्या अंतर है इसको समझाऊंगी। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 ज़रूर कीजिएगा और मुझे लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।